इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नए रक्षा भवन की सौगात देने वाले हैं। मोदी रक्षा मंत्रालय के डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग बनकर तैयार कर ली गई है। ये डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू रोड पर बनाए गए हैं। डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में 7,000 कर्मचारियों के बैठने की कैपेसिटी है। इसको बनाने में 775 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, झंडारोहण किया गया, साथ ही राष्ट्रगान गाया गया और उसके वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिफेंस कॉम्प्लेक्स में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी खूबियां हैं इस कॉम्प्लेक्स की। 2 इमारतें दरअसल बनाई गई है जिसमें कुल 27 डिपार्टमेंट शिफ्ट किए जाएंगे। तो दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए इसका उद्घाटन कर रहे हैं। रक्षा कार्यालय परिसर जो कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है। तो आज से देश को नया रक्षा भवन मिल गया है। अफ्रीका एवेन्यू बिल्डिंग में 5 ब्लॉक बनाए गए हैं। इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स के बारे में तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। केजी मार्ग बिल्डिंग में 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की ये कुल 2 इमारतें हैं जो बनकर तैयार हो गई हैं और इसे बनाने में 775 करोड़ रुपए की लागत आई है। और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली में बारिश हो रही है और इसलिए रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। अब भवन के अंदर वो पहुंच चुके हैं और यहां से थोड़ी देर में वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, अब देश को एक नया रक्षा भवन मिल गया है। सबसे पहले तो इस रक्षा भवन की खूबियों के बारे में बताएं, कितना बड़ा और कितने विशाल एरिया में ये बना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें शिफ्ट किए गए हैं? कुल मिला के 7,000 के लगभग जो ऑफिसर्स और अदर स्टाफ हैं वो 27 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं सभी को जगह दी गई है। कुल मिला के ये 2 पहला कॉम्प्लेक्स केजी मार्ग का है और यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री मौजूद है। अफ्रीका एवेन्यू के तकरीबन 13 ऑफिस है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो रक्षा कार्यालय है इसके परिसरों का उद्घाटन कर लिया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सेनाओं के 3 अंगों के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिफेंस कॉम्प्लेक्स की इमारतें कितनी भव्य हैं। दोनों बिल्डिंग अफ्रीका एवेन्यू मार्ग और केजी मार्ग की कुल में बनाई गई हैं। इसकी कुल लागत 775 करोड़ रुपए है। इन दोनों इमारतों में 7,000 कर्मचारियों की बैठने के लिए व्यवस्था है। अफ्रीका एवेन्यू मार्ग का एरिया 5 लाख वर्ग मीटर है, तो वहीं केजी मार्ग का एरिया 4.52 लाख वर्ग मीटर है। अफ्रीका एवेन्यू मार्ग की बिल्डिंग में 5 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, तो केजी मार्ग की बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। दोनों इमारतों में 1500 गाड़ियां एक बार में पार्क होने की पूरी कैपेसिटी है। आपको जानकारी दे दें कि केजी मार्ग पर 14 और अफ्रीका एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 13 विभागों के ऑफिस फेज वाइज शिफ्ट किए जाएंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसर जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यालय के बारे में पूरा ब्रीफ दिया जा रहा है और वो अवलोकन कर रही हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जानकारी दे रही हैं। जानकारी दे मनीष की डिफेंस कॉम्प्लेक्स में कितने दफ्तर हैं और क्या क्या इन दफ्तरों की खासियतें हैं, इस पूरी बिल्डिंग की क्या खासियत है? मीनाक्षी, ये जो अफ्रीका एवेन्यू का ऑफिस है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, ये 13 ऑफिसेज यहाँ पर है। कुल मिला के 5.08 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक जानकारी दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं इस बिल्डिंग का। ये बी ब्लॉक बिल्डिंग है
इस बिल्डिंग के अंदर कुल मिला के 4 बड़े ऑफिसेज हैं। उसके बारे में जो डीजी जो एक्विजिशन और साथ में जो बाकी है वो उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर किया गया है। नेवल कंटिजेंट और नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो INS इंडिया है उसको भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है उनके साथ जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी, MOS, साथ में रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 3 सर्विस चीफ मौजूद है। उनको ये बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि पूरी तरीके से आधुनिक जो मापदंड के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। और खासतौर पे जो पूरा प्लान इस तरीके से किया गया है कि जो इको फ्रेंडली ऑफिसेज हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए करीबन 15,000 के लगभग जो पार्किंग की सुविधा है वो यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग के तौर पर दी गई है। और उनको दिखाया जा रहा है कि पहले किस तरीके की बिल्डिंग थी, लेकिन अब उसके बाद ये पूरी तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी लगातार इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, इस कार्यालय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि तीनों ही अंगों के सेना के अंगों के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। और CDF विपिन रावत को भी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जनता को भी संबोधित करने वाले हैं, इसका भी हमें इंतजार है। मनीष, हमेशा जब भी कोई नई इमारत बनती है, कोई नई बिल्डिंग बनती है, और ये तो रक्षा भवन है, अपने आप में बहुत सारे खूबियों के बारे में आप जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठाया जाएगा कि इसकी जरूरत क्या थी? मीनाक्षी, ये आप ये समझिए कि चाहे कितने भी इसके सवाल उठाए जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर क्योंकि सेना भवन के अलावा INS इंडिया या फिर जो बाकी रक्षा मंत्रालय के ऑफिस थे वो पूरे स्कैटर्ड थे, तो इसीलिए तय किया गया। इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत खुद उनको समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि दरअसल ये B ब्लॉक का जो एरिया है, यहाँ पर कई ऑफिस को एक साथ एकजुट किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के ऑफिस हैं, जहाँ पर इंटीग्रेटेड तौर पर जो ऑफिस हैं वो एक ही छत के नीचे होंगे। और ये कुल मिला के 13 अलग अलग ऑफिस हैं, और जिसकी कुल मिला के करीबन 90 एकड़ की ये पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पर इसकी जरूरत इस बात की इंटीग्रेटेड तौर पर और खासतौर पर मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो उन सभी चीजों के लिए इंटीग्रेटेड तौर पर ये बहुत जरूरी है। अब इसीलिए से अफ्रीका एवेन्यू में तैयार किया गया 13 नए ऑफिस हैं यहाँ पर, और कुल मिला के 5.08। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत पहली बिल्डिंग आखिरकार तैयार हो गई है। और अब इस कार्यालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आपको जानकारी दे दें, ये कार्यालय कस्तूरबा गांधी मार्ग, सेंट्रल दिल्ली और अफ्रीका एवेन्यू, चाणक्यपुरी में स्थित है। ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार हुई हैं। आप जैसा कि जानते ही होंगे, अब तक रक्षा मंत्रालय का जो मेन ऑफिस था, मुख्य जो दफ्तर था, वो साउथ ब्लॉक के पास था, जबकि बाकी दफ्तर इधर उधर थे। अब आप इसे इस तरीके से समझिए, जब तीनों ही सेना के अंगों का दफ्तर एक ही जगह पर सेंट्रली लोकेटेड होगा, तो आपस में सामंजस्य बिठाने में ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में यहां से जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। संबोधन का भी इंतजार है। अभी फिलहाल वो इस पूरी बिल्डिंग का अवलोकन कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इन बिल्डिंग्स की खासियत क्या है, ये भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में 2 नए कार्यालय तैयार हुए हैं। पहला कस्तूरबा गांधी मार्ग यानी सेंट्रल दिल्ली में, और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू यानी चाणक्यपुरी में स्थित है। दोनों ही बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत लुटियन दिल्ली में आने वाले 86 एकड़ के हिस्से को रीडेवलप किया जाना है। हालांकि यह प्रोजेक्ट तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास भी बनने हैं, लेकिन ये आगे की बात है। ये पहला चरण है, ये पहले कॉम्प्लेक्स है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं। ये बनकर तैयार हो चुका है और इसे तैयार करने में कुल 775 करोड़ रुपए की लागत आई है। मनीष इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं और लगातार हमें इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब से कितनी देर में शुरू होगा मनीष?
मीनाक्षी, आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो ये बी ब्लॉक, साथ में सी ब्लॉक और ए और डी ब्लॉक और यहाँ तक की जो पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन के साथ इसको तैयार किया गया है उसका पहले जायजा लेंगे। ये ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो ऑफिसेज हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और साथ में जो R&D और साथ में 3 सर्विसेज के जो ऑफिसेज हैं उसको यहाँ पर तैयार किया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि खासतौर पे यहाँ पर पूरी तरीके से मॉडर्न फैसिलिटी हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं और अब वो वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर एक लॉन्च किया जाएगा। और इस समय जिस जगह हम हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब इससे कुछ देर बाद यहाँ पर उनका संबोधन होगा और सभी को संबोधित करेंगे। ये ओपन एरिया है या ये एक सभागार है जहां से संबोधन का ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है? मीनाक्षी, अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर वो संबोधित करेंगे सभी को और अब पूरी तैयारी के साथ सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री का ये एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है दरअसल उससे ये बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद भी ये एक पहला इनिशियल प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ये आप ये समझिए कि इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज और साथ में और जिस मॉडर्न फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं मनीष, नए रक्षा कार्यालय परिसर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इसके निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि इस बिल्डिंग को कम वक्त में इतनी मजबूती से तैयार किया जा सका है। हरदीप सिंह पुरी अभी फिलहाल मंच से संबोधन अपना दे रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां से अपना संबोधन देंगे। हम इस कार्यक्रम में आपको दोबारा लिए चलेंगे। फिलहाल वक्त देखिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।